ओयो, जिसका नाम शायद हर भारतीय ने सुना ही होगा। नहीं जानते तो हम बताते हैं। ओयो एक इंडियन होटल चेन है जो एक एप्लीकेशन द्वारा आपको आपके सारे सफ़र की थकान से छुटकारा दिलाने के लिए, आराम करने के लिए रूम प्रोवाइड करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये एक इंडियन स्टार्टअप है जो पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों में उपलब्ध है, खास करके चाइना, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जहाँ बाहरी देश की कंपनी पैर तक नहीं रख सकती। लेकिन ओयो ने वहाँ होटल्स के मामले में टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। और इस वीडियो से सीखने वाली बात यह है कि कंपनी की शुरुआत 25 साल के इंडियन लड़के ने की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक छोटे सी जगह से बिलोंग करने वाले लड़के ने कैसे 8,000 करोड़ की कंपनी बना ली। तो नमस्कार दोस्तों और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द रियल अचीवर्स में। ओयो कंपनी के फाउंडर है रितेश अग्रवाल। तो पहले जानते हैं इनकी ज़िंदगी से ओयो तक का सफ़र। द रियल अचीवर नहीं, द यंगेस्ट रियल अचीवर। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को ओडिशा में हुआ। रितेश बचपन से पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं रहे हैं, वे ठीक ठाक ही स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई स्केर्ड हार्ट स्कूल से की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे कोटा आ गए। लेकिन उससे पहले उनके जीवन का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा। जब वे चौथी में थे तब उनके कक्षा में उनको पूछा क्या आपको बड़े होकर क्या बनना है। तो उन्होंने कहीं से सुना था और जवाब में वही दिया। उन्होंने कहा मुझे बड़े होकर एंटरप्रेन्योर बनना है। हालांकि उनको इसका मतलब अभी पता नहीं था, फिर भी उन्होंने कह दिया। खैर, उन्होंने इसको जाने अनजाने में बोला था, लेकिन आगे जाकर यही हुआ। तो मैंने जैसे बताया, उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए मतलब IIT के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वे कोटा आ गए। वे यहाँ आकर पढ़ाई के साथ साथ अपने सपने मतलब एंटरप्रेन्योर बनने के सपने के पीछे ही पड़ गए। वे अक्सर बड़े बड़े बिजनेस सेमिनार अटेंड करते थे ताकि उनको बिजनेस का अच्छा आइडिया लग सके। साथ ही उनको घूमने फिरने का भी काफ़ी शौक था और ऐसे ही घूमते फिरते समय उनको अक्सर होटल्स की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मतलब कभी गंदे या फिर ख़राब होटल्स, तो कभी समय पे होटल या रूम ना मिलना, और कभी कभी तो ज़्यादा चार्जेस वाले भी। और इसी परेशानी को समझते हुए उन्होंने इसका हल निकालने का निश्चय किया। और तब उनको एयरबीएनबी के बारे में मालूम चला, जो कि एक होटल मैनेज करने वाली विदेशी कंपनी है। तो उन्होंने इस एयरबीएनबी कंपनी से इंस्पायर होकर खुद की कंपनी खोलने का निश्चय किया, जिससे वे लोगों को आसानी से रूम दिला सकें। और उन्होंने अपनी सोच पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया और जल्दी से काम पर लग गए। उन्होंने शुरुआत में कुछ दोस्तों की मदद से 2012 में ऑरेवल्स नाम की एक कंपनी शुरू की। कंपनी खोलने के बाद उन्होंने होटल्स का इंतजाम करने के लिए कई होटल्स वालों से बात की और शुरुआत में वे होटल्स का खुद ध्यान रखते थे और खुद साफ सफाई करते थे। और जिसके बदौलत होटल्स में काफ़ी कस्टमर बढ़ गए और ऐसे ही उनको और भी कई होटल्स मिले। लेकिन इन सब से भी बात नहीं बन रही थी। वे अपना बिजनेस और एक्सपांड करना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने पीटरशिप में फंडिंग के लिए अप्लाई किया और उनके इस बेहतर आइडिया के चलते उनको $1 लाख की फंडिंग भी मिल गई। इसके बाद तो उन्होंने बस अपना काम जोरों शोरों से शुरू कर लिया और 2013 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ऑरेवल से ओयो कर दिया, जिसका फुल फॉर्म ऑन योर ओन होता है। उन्होंने कस्टमर सर्विस को ईजी बनाने के लिए अपने होटल्स का एक ऐप भी बनाया, जिसके बाद तो मानो कंपनी की ग्रोथ ने बुलेट ट्रेन की स्पीड ही पकड़ ली हो। कंपनी देश में होटल्स के मामले में सबसे बड़ा और सबसे फास्ट ग्रोथ करने वाला हॉस्पिटैलिटी चेन बन गया, जो अपनी यहाँ सुविधा विदेश में जैसे मलेशिया, नेपाल, चाइना और भी काफ़ी सारे देशों में देता है, जिसे आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हो। अब आप इसी से ओयो के साम्राज्य का अंदाजा लगा लीजिए और साथ ही रितेश अग्रवाल के दिमाग और जुनून का भी, क्योंकि इस समय कंपनी की संपत्ति 8,000 करोड़ के आसपास की है। हालांकि लॉकडाउन में थोड़ी गिरावट जरूर आई होगी, लेकिन उम्मीद है यह कंपनी फिर से खड़ी होगी और जल्दी पूरी दुनिया में देश का नाम ऊंचा करेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने रितेश अग्रवाल के जीवन से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और सीखे हो तो इस बेहतरीन जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। और हाँ, अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि आपको आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी, जिससे आप काफ़ी कुछ सीखोगे और कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे। और हो सके तो शेयर भी कर दो। और सबसे आखिर में कमेंट में अपने लाइफ के गोल्स बताओ, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। और इन सब के बाद
अपने गोल्स पर काम करना शुरू कर दो। तो फ्यूचर अचीवर्स, लग जाओ काम पे एंड लेट्स अचीव आवर गोल्स टुगेदर।